गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट। स्वागत है गाइज आप सभी का प्रॉमिस बैच में। कंटिन्यू करते हैं में जो अपने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर उनको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हमने क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट का चैप्टर 1 है वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ये चैप्टर 2 था। चैप्टर 1 क्या था आपका? पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग के मेथड, वाटर डिमांड, इन सब पे क्वेश्चन कर लिए हैं। ऑलरेडी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लेलिस्ट पे जाइए। प्रॉमिस बैच में आपको टेक्निकल में इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के सेक्शन पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा। अब हम करने वाले हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर, वाटर डिमांड। थर्ड चैप्टर है वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट के भी कुछ क्वेश्चन हम कर लिए हैं, स्क्रीनिंग और एरिएशन वाले, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं पीएफटी, प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक के। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है गाइज। हम आपको बता दें जो पीएफटी वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर जो वाटर ट्रीटमेंट वाला चैप्टर है ना, ये ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक में 15 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं आएगा तो 1 या 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इन क्वेश्चन को फॉलो करवाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे और इससे इन कॉन्सेप्ट के हेल्प से आप न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप कर पाओगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कैलकुलेट डिटेंशन टाइम ऑफ द टैंक whose breadth is 2 meter, length is 4 meter, depth is 2.5 meter, the rate of flow is 4 into 10 की पावर 3 लीटर पर आवर। क्वेश्चन बोल रहा है भैया आप डिटेंशन टाइम निकालो। जैसे टैंक की जो चौड़ाई है 2 मीटर है, लंबाई 4 मीटर, गहराई 2.5 मीटर है और द रेट ऑफ फ्लो आपको दिया है 4 इंटू 10 की पावर 3 लीटर पर आवर। तो डिटेंशन टाइम निकालना है। अब इसका जो डिटेंशन टाइम का जो फार्मूला की यदि हम बात करें तो डायरेक्ट फार्मूला होता है। डिटेंशन टाइम निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? डिटेंशन टाइम इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ द टैंक अपॉन डिस्चार्ज होता है। वॉल्यूम ऑफ द टैंक अपॉन डिस्चार्ज होता है। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक वॉल्यूम कितना होगा? आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आपको दिया हुआ है। तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तो आपको दिया हुआ है। तो आप वॉल्यूम निकाल लोगे। कितना वॉल्यूम होगा बताइए। इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आपको दिया हुआ है 2 4 इंटू 2.5, 2 4 इंटू 2.5, तो 2.5 दूना 5 इंटू 4 20 आ जाएगा। 20 मीटर क्यूब तो आपका वॉल्यूम हो गया। अब पानी, टैंक में पानी भरा हुआ है, कोई टैंक है, इस टैंक में पानी भरा हुआ है। तो पानी जनरली हम किस में लेते हैं? कोई भी लिक्विड होता है लीटर में काउंट करते हैं ना। तो इस मीटर क्यूब को आप लीटर में कन्वर्ट कर दो। ये आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, रेक्टेंगुलर शेप है इसका, ठीक है। अब इसको क्या करो आप, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं भैया? 1000 लीटर। पहले भी मैंने आपको बताया था 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा कोई टैंक है तो उसमें 1000 लीटर पानी आएंगे। तो 20 मीटर क्यूब यदि है तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 की पावर 3 लीटर। लिख सकते हैं इसको 10 की पावर 3 लीटर। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका? वॉल्यूम आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 3 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 20 इंटू 10 की पावर 3 लीटर वॉल्यूम आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन ने पूछा, डिटेंशन टाइम दिया हुआ था। डिटेंशन टाइम आपको दिया हुआ था और इस क्वेश्चन में तो इसको लिखिए, फार्मूला फिर लिखते हैं। डिटेंशन टाइम इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? डिटेंशन टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। तो वॉल्यूम कितना आ गया? 20 इंटू 10 की पावर 3 लीटर अपॉन डिस्चार्ज कितना है हमारे पास? डिस्चार्ज कितना है? 4 इंटू 10 की पावर 3 लीटर। क्वेश्चन को फिर से देखिए, तो लिखा हुआ है 4 इंटू 10 की पावर 3 लीटर, ओके, पर आवर में दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3 फिर 10 की पावर 3 का फिल हो जाएगा और आपका लीटर फिर लीटर, 4 5 20। तो डिटेंशन टाइम कितना हमारे पास आ गया? 5 आवर। आवर्स में था तो आवर्स में आ गया। अब इसको टिक कर सकते हैं बहुत आसानी से, 5 आवर्स। तो ये तो एक छोटा सा फार्मूला था। डिटेंशन टाइम होता है वॉल्यूम ऑफ द टैंक अपॉन डिस्चार्ज। ये डिटेंशन टाइम का फार्मूला कैसे आता है, ठीक है, और इसके पीछे की क्या फाइकी है, इसको थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। इसको करवाने से पहले कुछ क्वेश्चन और हम आपको दिखाते हैं।
क्वेश्चन आपको देखो यहाँ लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ फ्लो थ्रू पीरियड ऑफ टू डिटेंशन पीरियड इन फेडिमेंटेशन टैंक इज टर्म्ड एज, द रेशियो ऑफ फ्लो थ्रू पीरियड टू द डिटेंशन पीरियड इन फेडिमेंटेशन टैंक इज टर्म्ड एज। और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ। इज बिल्ड फॉर प्रिलिमिनरी सेटलमेंट ऑफ सॉलिड वेयर द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कैनाल और रिवर इज मडी। इसका भी आंसर फेडिमेंटेशन टैंक होगा। इसके अलावा और सारे कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पास, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ फेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, जब तक कॉन्सेप्ट आपको हम नहीं बताएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और जो टारगेट बैच वाले स्टूडेंट हैं वो वीडियो को देख लिए होंगे, उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको भी समझाना है ना हमें, तो हम कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इन क्वेश्चन को करने वाले हैं। ओके, तो जो फेडिमेंटेशन टैंक का कॉन्सेप्ट है ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे, ताकि न तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा और आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। हमारा कुछ इस तरीके से प्रयास रहने वाला है इसमें। तो फेडिमेंटेशन टैंक, फेडिमेंटेशन जो टैंक होता है इसका कई नाम होते हैं, कई टाइप के होते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी हो। हमें पता है क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होगा, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे। फेडिमेंटेशन टैंक दो टाइप का होता है, पहला होता है प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक, दूसरा होता है गाइस सेकेंडरी फेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, ये तो पता चल गया कि फेडिमेंटेशन टैंक दो टाइप का होता है, प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक, दूसरा होता है सेकेंडरी फेडिमेंटेशन टैंक। जो प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक है अगेन ये दो टाइप का होता है, एक होता है क्यूफेन टाइप का टैंक, क्यूफेन टाइप, दूसरा आपका होता है कॉन्टिन्यूअस फ्लो, कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप का टैंक। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप का टैंक, इसमें भी दो टाइप का होता है कॉन्टिन्यूअस में भी, कि रेक्टेंगुलर टैंक है आपका, रेक्टेंगुलर टैंक है, कि आपका सर्कुलर टैंक है, सर्कुलर टैंक है। तो देखो फेडिमेंटेशन टैंक दो टाइप का होता है। फेडिमेंटेशन टैंक को सेटलिंग टैंक भी बोलते हैं, सेटलिंग बेसिन भी बोलते हैं। होता क्या है कि हमारा पानी स्क्रीनिंग के बाद, पहले पानी प्रोसेस क्या होती है, स्क्रीनिंग, फिर क्या होता है एरिएशन। ठीक है, स्क्रीनिंग में बड़े बड़े पार्टिकल रिमूव होते हैं, एरिएशन में आपकी गैसेस, डिजॉल्व्ड गैसेस, आयरन एंड मैग्नीज रिमूव होता है। इसके बाद पानी हमारा किस में जाता है, पीएफटी में जाता है। इसके बाद होता है एफएफटी। तो दो टैंक होते हैं, जो पहले लगा हो तो उसको पीएफटी बोलते हैं प्राइमरी, जो बाद में लगा हो तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं, है ना, पहले वाले को प्राइमरी, बाद वाले को सेकेंडरी। ठीक है, तो पानी हमारा एरिएशन के बाद प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक में आने वाला है। तो ये दो टाइप का होता है, क्यूफेंट टाइप का, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। क्यूफेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये आपका टैंक है, पानी आ रहा है 10 घंटे 12 घंटा, कुछ एक टाइम होता है, उस टाइम पीरियड तक पानी हमारे टैंक में स्टोर रहता है। जैसे जैसे पार्टिकल बॉटम में सेटल हो जाते हैं, मान लो 10 घंटे का टाइम है, डिटेंशन टाइम 10 आवर है, डिटेंशन टाइम कितना है 10 आवर है। तो 10 घंटे में पानी में जो पार्टिकल है ना, जो पार्टिकल और बैठ जाएंगे, फिर पानी को हम बाहर निकाल देते हैं, पार्टिकल को रिमूव कर लेंगे। कंटिन्यूअस वाले में क्या होता है, पानी आता जाता है, पार्टिकल बैठते जाते हैं और पानी पास होता जाता है, अगले टैंक में जाता रहता है, कंटिन्यूअस काम होता रहता है। रेक्टेंगुलर का मतलब ये हुआ कि हमारा जो टैंक का प्लान है आपको रेक्टेंगुलर दिखेगा, सर्कुलर में सर्कुलर दिखेगा। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है आपका पढ़ने के लिए, प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक, वो भी उसमें कंटिन्यूअस फ्लो हो और रेक्टेंगुलर प्लान, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी फेडिमेंटेशन टैंक तो हम पढ़ेंगे, उसको भी बताने वाले हैं। तो देखो प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, आप हेडिंग बना के लिख लीजिए, कुछ डेटा लिखवाने वाला हूँ इसके बारे में, जहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक और एक ऐसे टाइप का रेक्टेंगुलर प्लान है और कंटिन्यूअस फ्लो टाइप का टैंक है, आप चाहो तो लिख लो। अब इसमें 4 फार्मूले इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ये आपका टैंक है, ध्यान से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने को, इसलिए बोलता हूँ ना एग्जाम से पहले जब आप पढ़ लिए ना तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है, कोई जल्दीबाजी नहीं होती। अब क्रैश कोर्स में पढ़ोगे तो भी क्रैश जैसा ही पढ़ाना पड़ेगा हमको ना, अभी आप पढ़ो बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पास एक कोई पार्टिकल है, एरिएशन के बाद पानी आ रहा है, इसमें दो टाइप की वेलोसिटी काम करेगी, एक फ्लो वेलोसिटी, दूसरी टाइप की वेलोसिटी होती है सेटलिंग वेलोसिटी, दो टाइप की वेलोसिटी होती है। तो ये हमारा इनलेट पॉइंट होता है, ये हमारा आउटलेट पॉइंट होता है। पार्टिकल यहाँ आता है, यहाँ से पार्टिकल पास होकर के दूसरे टाइप के टैंक, मान लो एफएफटी है, यहाँ चला जाता है। ठीक है,
तो ये तो बात समझ में आ रही है कि पार्टिकल है, पार्टिकल में दो टाइप की वेलोसिटी काम करती है, एक होती है फ्लो वेलोसिटी, दूसरी होती है फेटलिंग वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करती है, फेटलिंग वेलोसिटी नीचे को फेटल करती है, पार्टिकल के टैंक के बॉटम में ले जाती है, नीचे खींच रही है, और फ्लो वेलोसिटी ऊपर खींच रही है। तो पार्टिकल बहुत गुस्से में आ गया, यार हमारे पास दो टाइप की वेलोसिटी लग रही है, तो हमें खींच रहा है कोई एक नीचे की तरफ और एक सीधे खींच रहा है, बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। अब पार्टिकल में दो टाइप की वेलोसिटी आ गई। तो देखो ये पार्टिकल जो है ना, ये वाला पार्टिकल, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में, इनलेट से आउटलेट तक जाने में जो भी टाइम लगता है उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो। यानी पार्टिकल टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो मान लो 10 मिनट लगा, पार्टिकल को इनलेट से आउटलेट तक जाने में जितना भी टाइम लगता है वो क्या होता है आपका, टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो। या जो टैंक होता है ना, टैंक के बॉटम में एक जोन बना होता है, दैट इज नोन एज इफ्लेज जोन। क्या होता है बोलते हैं, इफ्लज जोन। इफ्लज जोन में क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं ना, यहाँ फेटल होते रहते हैं, फिर स्क्रैपर के थ्रू इसको हम रिमूव कर देते हैं। और ये जो वाली हाइट है, यहाँ पे देखो, ये हाइट आपकी क्या है, टैंक की हाइट होती है, एच क्या टैंक की हाइट है। तो टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो, टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो क्या होता है आपको पता है। टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो को डिटेम्पशन टाइम में बोलते हैं, ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लेने वाले, डिटेम्पशन टाइम में बोलते हैं। डिटेम्पशन टाइम का मतलब होता है गाइज, पार्टिकल टैंक के अंदर कितने मिनट कितने टाइम तक रुका, उसी को बोलते हैं डिटेम्पशन टाइम। डिटेम्पशन टाइम क्या होता है आपका, वॉल्यूम अपॉन, डिटेम्पशन टाइम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, इसको ध्यान में रखिएगा, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज होता है डिटेम्पशन टाइम। हालांकि डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होती है, डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। और इसमें हॉरिजॉन्टल फ्लो में, इस तरीके के फ्लो में कौन सी वेलोसिटी काम कर रही है, फ्लो वेलोसिटी काम कर रही है। जब फ्लो वेलोसिटी काम कर रही है तो क्यू बराबर ए इंटू वी एफ हो जाएगा। अब किस एरिया की बात हो रही है, ये एरिया क्या होगा, ये आपका टैंक है गाइज, ये आपका टैंक है। मैं 3D में डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो डायग्राम है मैं आपको 3D में बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 3D में डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये क्या है, टैंक की हाइट है, ये टैंक की हाइट है, ये टैंक की विड्थ है, और टैंक की ये वाली क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो पानी कुछ इस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है, इनलेट और आउटलेट इस तरीके से हो रहा है। तो जिस जिस डायरेक्शन में डिस्चार्ज हो रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया क्या है, एल इंटू बी है। ये विड्थ आपकी हो गई और ये लेंथ हो गई, ये वाली एरिया। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पास, वी एल इंटू वी एफ, बी एल इंटू वी एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पास जो एरिया आती है वो बी एल एरिया आती है। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय, ठीक है। तो चाल यानी यहाँ पर वेग हम लिख सकते हैं, वेग। तो वी एफ इक्वल टू होता है आपका दूरी, दूरी यानी लेंथ अपॉन टाइम। तो हम यहाँ टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं एल अपॉन वी एफ। तो वी एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वी एफ की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन वी एल है। वी एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन वी एल, ठीक है। हालांकि मैं सब चीज़ें डिस्कस नहीं करता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। बी इंटू बी इंटू एल। तो ठीक है, इसको आप फॉलो करेंगे जब, तो आपका डिटेम्पशन टाइम क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। डिटेम्पशन टाइम जो निकल के आता है गाइज, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज आता है। तो डायरेक्ट फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। अच्छा, ये वाला तो यहाँ तक का हो गया, ये डिटेम्पशन टाइम वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज होता है, पार्टिकल में जितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। दूसरा ये होता है कि पार्टिकल को ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लगा, ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं फॉलिंग टाइम। क्या बोलते हैं, फॉलिंग टाइम। अब इन दोनों को जब रिलेशन आप पढ़ते हैं ना, जब इन दोनों का रिलेशन आप पढ़ते हैं तो एक फार्मूला निकल के आपके पास आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं, वी एफ। वी एफ को बोलते हैं फेटलिंग वेलोसिटी, ये होता है डिस्चार्ज अपॉन बी एल। जस्ट मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको, वी एफ इज इक्वल टू आपका आता है क्यू अपॉन बी एल। ये वी एफ क्या है आपका, ये जो वी एफ होता है ये फेटलिंग वेलोसिटी होती है। वी एफ क्या आपकी होती है, फेटलिंग वेलोसिटी। वी एफ को हम बोलते हैं फेटलिंग
वेलोसिटी, मेरे को यही समझाना था। BL क्या है आपका सरफेस एरिया, BL क्या है सरफेस एरिया। Q क्या है आपका डिस्चार्ज, है ना, एरिएशन के बाद जो पानी टैंक में आ रहा है, ठीक है। कुछ भी याद नहीं रहेगा तो डिटेंशन टाइम वाला या इतना याद रख लेना, डिटेंशन टाइम होता है वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं। अब यहाँ देखो बहुत अच्छी बात है, हम क्या कर रहे हैं डिस्चार्ज को एरिया से डिवाइड कर रहे हैं, डिस्चार्ज को एरिया से डिवाइड कर रहे हैं। जब डिस्चार्ज को हम एरिया से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे किसी भी चीज़ को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो रेट आता है ना, तो डिस्चार्ज को एरिया से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सरफेस ओवरफ्लो रेट। हियर वी कैन से दैट VF इज इक्वल टू सरफेस ओवर फ्लो रेट, क्योंकि डिस्चार्ज को हम एरिया से डिवाइड कर रहे हैं, सरफेस एरिया से डिवाइड कर रहे हैं, तो वाला फार्मूला आपसे बन जाएगा। तो अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे आपसे पूछे सरफेस ओवरफ्लो रेट निकालने का, चाहे आपसे डिटेंशन टाइम, तो डिटेंशन टाइम वाला मैंने क्वेश्चन आपको करवा ही दिया, सरफेस ओवरफ्लो रेट वाला क्वेश्चन अभी करवा दूंगा। तो इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपके सारे बन जाएंगे, ठीक है। एक फार्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखिए, तीसरे टाइप का जो फार्मूला, दो फार्मूला मैंने लिखवा दिया। तीसरा फार्मूला होता है एफिशिएंसी निकालने का, कि कितने परसेंट पार्टिकल रिमूव होंगे टैंक से। यहाँ पे भी क्वेश्चन है कितने परसेंट पार्टिकल रिमूव होंगे। यदि पार्टिकल की वेलोसिटी V डैश F है तो कितने पार्टिकल रिमूव होंगे, तो एफिशिएंसी इक्वल टू होता है V डैश F अपान VF इंटू 100। ये क्या होता है भाई, V डैश F अपान VF इंटू 100, ये होता है एफिशिएंसी। V डैश F क्या होता है सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल। आप पूछेंगे सर इसको कैसे निकालते हैं। यदि हमारा प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक है तो प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक में जो पार्टिकल की फिटलिंग होती है डिस्क्रीट पार्टिकल फेटल होते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक में किस टाइप के पार्टिकल फेटल होते हैं, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब एक एक पार्टिकल फेटल होते हैं, पार्टिकल आपस में चिपकते नहीं है, फेटल होते दौरान पार्टिकल चिपकते नहीं है, एक एक पार्टिकल फेटल होते हैं, या डिस्क्रीट पार्टिकल फेटलिंग हो गई, ठीक है। अब डिस्क्रीट पार्टिकल फेटलिंग के केस में आपको जो फेटलिंग वेलोसिटी निकालते हैं उसका फार्मूला होता है VF इक्वल टू गामा F माइनस गामा W इंटू डी का स्क्वायर अपान 18 म्यू। अब जिसको अच्छे से लिखना है सब कुछ लिख लो, जिसको आता है कोई बात नहीं। VF क्या आपको फेटलिंग वेलोसिटी, गामा F क्या है यूनिट वेट ऑफ पार्टिकल, गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर, डी क्या है डायमीटर ऑफ पार्टिकल, म्यू क्या है इस तरीके से है म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी। यहाँ पे आप फेटलिंग वेलोसिटी निकाल लोगे। VF अपना क्या है सरफेस ओवर फ्लो रेट है, क्या है सरफेस ओवर फ्लो रेट। मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है सरफेस ओवर फ्लो रेट, VF इक्वल टू होता है Q अपान VL, आप यहाँ से निकाल लोगे। तो परसेंटेज रिमूवल एफिशिएंसी आपसे निकालते बन जाएगी। अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो ध्यान रखना, दोबारा से नहीं बताऊंगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से लगाना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से लगाना है। तीन फार्मूले बहुत ही रामबाण फार्मूले PFT में, एक डिटेंशन टाइम, दूसरा आपका सरफेस ओवर फ्लो रेट, तीसरा फार्मूला आपका परसेंटेज रिमूवल एफिशिएंसी। तीनों को ध्यान में रखिएगा। मैंने बेसिक बैकग्राउंड इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि VF क्या होता है, VF क्या होता है, पार्टिकल में कहाँ से कैसे आते हैं, ठीक है। डिटेंशन टाइम, सरफेस ओवर फ्लो रेट, परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। अब डिजाइन डेटा से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको भी आप याद रखिए। डिजाइन डेटा व्यापम में क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी तुरंत करवाने वाला हूँ, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। डिजाइन डेटा क्या होता है, डिजाइन डेटा मतलब हमें डिस्चार्ज दिया रहेगा, उसकी सहायता से लेंथ विड्थ हाइट, हमें टैंक की लेंथ विड्थ हाइट निकालनी पड़ती है, क्योंकि डिस्चार्ज हमको दिया ही रहता है, क्योंकि पानी पता है ना कितना पानी आ रहा है टैंक में। तो सरफेस ओवर फ्लो रेट, सरफेस ओवर फ्लो रेट निकालना है। सरफेस ओवर फ्लो रेट क्या होता है VF, तो जो VF आप निकालोगे तो PFT के प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक के केस में जो वैल्यू होती है 15,000 से 30,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर, 15,000 से 30,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताने से अच्छा है कि मैं यहीं पर सब डिस्कस कर देते हैं। 15,000 से 30,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। FFT सेकेंडरी फेडिमेंटेशन के लिए होता है आपका 30,000 से 40,000, 30,000 से 40,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कैसे निकालते हैं सरफेस ओवर फ्लो रेट, हिंदी में लिख लो यहाँ पर सरफेस ओवर फ्लो रेट
क्यू अपान बी एल। बी एल क्या होता है? सरफेस एरिया। क्यू क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। चलो, दूसरा होता है आपका डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम को लिखते हैं टी डी से। आपका यदि मान लो पी एफ टी है, पी एफ टी के लिए होता है 3 से 4 आवर। 3 से 4 आवर होता है पी एफ टी के लिए। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के लिए जो होता है गाइस 2 से 2.5 घंटे का होता है। 2 से 2.5 घंटे का, ठीक है। फार्मूला तो मैंने बता ही दिया। तीसरा आपके पास डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी है ना, जो टैंक है, टैंक जस्ट मिनट, ये टैंक है, टैंक में जो वेलोसिटी इस तरीके से लग रही थी ना डायग्राम में, ये वाली वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्या है वर्टिकल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है ना उसका होता है 0.3 मीटर पर मिनट। जनरली यही रखी जाती है डिजाइनिंग केस में, 0.3 मीटर पर मिनट। क्वेश्चन कैसे आएगा कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो फ्लो वेलोसिटी होती है कितनी रखी जाती है? 0.3 मीटर पर मिनट में टिक करके आना, ठीक है। अच्छा, टैंक की जो विड्थ होती है, टैंक की जो विड्थ होती है कितनी रखी जाती है भाई? विड्थ जो टैंक की होती है आपके 10 से 12 मीटर रखी जाती है। 10 से 12 मीटर रखी जाती है टैंक की विड्थ। अच्छा, टैंक की लेंथ कितनी रखी जाती है? लेंथ रखी जाती है 4 टाइम्स विड्थ। विड्थ की 4 टाइम नॉर्मली यही रखी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका टैंक होता है, टैंक में यदि फ्लज रिमूवल इक्विपमेंट नहीं लगा है, कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट नहीं लगा है, कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ है जिससे कि हमारे जैसे पार्टिकल फेटल हो रहे हैं तुरंत रिमूव हो रहे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, टैंक के बॉटम में हमारे पार्टिकल फेटल होते हैं। जब हमारे टैंक के बॉटम में पार्टिकल फेटल होते रहते हैं तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा डेप्थ रखी जाती है ना, फ्लज जोन बोलते हैं। 0.8 मीटर से 1.2 मीटर होती है, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन व्यापम में आया हुआ है कि जो फ्लज जोन होता है इसकी डेप्थ कितनी होती है? 0.8 मीटर से 1.2 मीटर होती है। ये कब रखी जाती है? जब फ्लज रिमूवल इक्विपमेंट नहीं लगा होता, ठीक है। अच्छा, डेप्थ कितनी होती है टैंक की? डेप्थ आपकी टैंक की होती है 3 मीटर। कितनी होती है? 3 मीटर। तो अभी अभी एक क्वेश्चन मैं दिखाया था ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो इफिशियंसी होती है क्या डेप्थ पर डिपेंड करती है? आपको पता है गाइस इफिशियंसी क्या होती है? वी डैफ अपॉन वी एफ इंटू 100, यही होती है आपकी। वी डैफ एफ कैसे निकालते हैं आप? वी डैफ एफ निकालते हैं स्टोक लॉ से। तो स्टोक लॉ में भी आपने देखा था, आपने क्या देखा था? गामा एफ माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 18 म्यू इंटू डी स्क्वायर है। तो कहीं डेप्थ का नाम ही नहीं आता। आप वी एफ क्या है? सरफेस ओवरफ्लो रेट। सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या होता है भाई? क्यू अपान बी एल होता है। तो यहाँ भी कोई डेप्थ का नाम ही नहीं आता। जब डेप्थ का नामो निशान नहीं है यहाँ पास, तो क्या ये डिपेंड करेगी? डेप्थ पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करने वाली। किस पर डिपेंड करेगी? ये लेंथ पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करेगी? लेंथ पे डिपेंड करेगी। क्या हो जाएगा? वी डैफ एफ अपान, ये आपका वी एफ क्या हो जाएगा? क्यू अपान बी एल हो जाएगा। यानी वी डैफ एफ बी एल अपान क्यू हो जाएगा। तो यू कैन राइट हियर एफिशिएंसी इज इक्वल टू वी डैश एफ इंटू बी इंटू एल अपान क्यू। तो आप कह सकते हैं कि यदि आपको टैंक की एफिशिएंसी बढ़ानी है, आपको परसेंटेज रिमूवल पार्टिकल की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो आप लेंथ बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? लेंथ बढ़ा दो। तो सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फटाफट देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना पीएफटी वाले। अब क्वेश्चन देख लो। और राहुल सर मेरा वेट कर रहे हैं खाना खाने का। चलो ठीक है यार, पहले क्वेश्चन कर लेते फिर खाना खाते हैं। ओके, तो हम बैक टू क्वेश्चन पे आ गए हैं। पहला वाला क्वेश्चन तो करवा दिए थे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस ही कर दिया। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना कि जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, उसका क्या पर्पज होता है? पर्पज यही होता है आपका कि स्मॉल साइज के सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करता है। क्या लिख लोगे? स्मॉल साइज के सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करता है। मैं बोल रहा हूँ यार, आप लोग लिख लो, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल को। दूसरा होता है फिट लेवल, फिट लेवल कोलोइडल पार्टिकल को रिमूव करता है, ठीक है। ये दो टाइप के पार्टिकल को रिमूव करता है, इसका यही पर्पज होता है। जैसे आपका एरिएफन का पर्पज क्या होता है? गंध को रिमूव करना, ठीक है, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड CO2 वगैरह रिमूव करना। स्क्रीनिंग का पर्पज होता है बड़े बड़े पार्टिकल को रिमूव करना। इसका पर्पज होता है स्मॉल साइज से सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करना, फिट लेवल कोलोइडल पार्टिकल को रिमूव करना। जो 10⁻⁻6 मीटर से बड़े पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल। और 10⁻⁻9 मीटर के बीच कोलोइडल पार्टिकल होते हैं।
ये सस्पेंडेड और ये आपके डिजॉल्व पार्टिकल होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है कि इज अ बिल्ट फॉर प्रिलिमिनरी सेटलमेंट ऑफ सॉलिड वेयर द वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कैनाल एंड रिवर। आप पानी को कैनाल पिला रहे हो, आप पानी को रिवर पिला रहे हो, तो डायरेक्ट उस पानी को पी तो नहीं सकते ना, रिवर वाले पानी को। हो सकता है उसमें सरफेस वाटर है ना, कैनाल का पानी क्या सरफेस वाटर सोर्स है, तो जब सरफेस वाटर सोर्स है तो 100% गारंटी है कि उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे। जबकि अंडरग्राउंड वाटर सोर्स होता है, जो बोरवेल वगैरह होते हैं वहाँ सस्पेंडेड पार्टिकल ना के बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं। चलो कमेंट करके बताओ आप, सस्पेंडेड पार्टिकल की अलाउबल लिमिट कितनी है, कॉज फॉर रिजेक्शन कितनी है। ठीक इसी तरीके से आपको बताना है कि एल्कालिनिटी की अलाउबल लिमिट कितनी है, कॉज फॉर रिजेक्शन कितनी है। यदि आप पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा, नहीं है तुरंत जाके रिवाइज करना है इसके पढ़ने के बाद। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि आप रिवर से पानी लाते हो तो फिर पार्टिकल को कैसे रिमूव करोगे, बताओ, जो सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे। क्लोरिनेशन चैम्बर बना के, फेडिमेंटेशन टैंक बना के, फ्लैश मिक्सर स्टेरिलाइजेशन। फेडिमेंटेशन टैंक बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, फेडिमेंटेशन टैंक बनाएंगे और उसमें जो भी पार्टिकल होंगे उसको रिमूव करेंगे। इसके बाद वो पार्टिकल आपके पानी से रिमूव हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ पास लिखा हुआ है ना, एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में आया हुआ है। यह क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में आया हुआ है, एचपी जेई में भी आया हुआ है, यूपी आरबीएनएल में भी आया हुआ है। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम उनको अच्छे से कर लो। कहीं डाउट आता है तो व्हाट्सअप कर दिया करो आप लोग। चलो क्वेश्चन देखो, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ फेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय। आपको गाइज डिस्चार्ज दिया हुआ है, तो जो टैंक की इफिशिएंसी है आप कैसे रिमूव इंक्रीज करोगे, बताओ। इफिशिएंसी इंक्रीज करने का मतलब है कि जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, स्मॉल साइज सस्पेंडेड पार्टिकल और फेट लेवल कोलोइडल पार्टिकल, इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करना है। इफिशिएंसी को बढ़ाने का मतलब यही है यहाँ पास, हमारा पर्पज़ क्या है, पार्टिकल को रिमूव करना। अब रिमूव करने का मतलब ये है कि पार्टिकल जितने ज़्यादा फेटल होंगे बॉटम में वही पार्टिकल रिमूव होंगे, उनको पास नहीं करवाना है, नहीं तो जाके 50 में बैठ जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वहाँ हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो पार्टिकल को बैठाना है बॉटम में टैंक के, तो डेप्थ को इंक्रीज करोगे, डेप्थ को डिक्रीज करोगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे कि सरफेस एरिया को डिक्रीज करोगे, बताओ। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, वी डैश एफ अपान वी एफ होता है। ठीक है, इंटू 100 होता है। चलो इसको समझ लो, वी डैश एफ क्या होता है, फेटलिंग वेलोसिटी। फेटलिंग वेलोसिटी निकालते हैं प्राइमरी फेडिमेंटेशन केस में गामा एफ माइनस गामा डब्लू इंटू डी स्क्वायर अपान 18 म्यू। दूसरा आपका वी एफ क्या होता है, सरफेस ओवर फ्लो रेट। ये आपका होता है क्यू अपान बी एल। तो आप लिख सकते हैं वी डैश एफ क्यू अपान बी एल। ठीक है, यानी वी डैश एफ इंटू बी एल अपान क्यू। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी आपकी, वी डैश एफ इंटू बी एल अपान क्यू। तो आप बताओ हमें, आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो क्या करोगे, कहीं यहाँ डेप्थ का नामो निशान है तो नहीं है ना। तो एक क्वेश्चन इस बार ये वाला लिख के ले लो आप, इस बार ये क्वेश्चन आएगा कि जो एफिशिएंसी होती है टैंक की एफिशिएंसी, पार्टिकल रिमूवल की एफिशिएंसी डेप्थ पर डिपेंड करते नहीं करती। भैया डेप्थ कहीं है ये नहीं है यहाँ पास, तो कैसे रिमूव करेंगे, अपने मन का है, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ लेंथ पर डिपेंड करती है, डिफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आपकी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा पार्टिकल की रिमूव करने की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो आपको लेंथ बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, लेंथ बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। तो ये डेप्थ में कोई काम ही नहीं हो रहा है ना। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। अब यहाँ लेंथ का भी नहीं पूछा है, सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में पूछ दिया हुआ है, तो ठीक है कोई इशू नहीं है। यदि लेंथ का पूछता तो लेंथ बता देते, बिर्थ, लेंथ और बिर्थ दोनों पे डिपेंड करती है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी एल। ये बी एल हमारा क्या है, सरफेस एरिया है ना, बी एल क्या है हमारा, सरफेस एरिया किसका, टैंक का। तो यदि हमारा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एफिशिएंसी ऑलरेडी बढ़ेगी। तो यदि टैंक की सरफेस एरिया हम बढ़ा देंगे तो टैंक में पार्टिकल रिमूव करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो कौन सा होगा, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तुम तो क्या होगा, आपका एफिशिएंसी बढ़ेगी। हो सकता है इस टर्म में क्वेश्चन कई बार आ जाएगा आपको, निम्न में से कौन सा सही, एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एल, एफिशिएंसी इज 1/BL, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए
तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप टिक करके आ जाओगे। आ रही बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप टिक करके आ जाओगे। देखो 30 मिनट का टाइम हो गया, पता भी नहीं चला, मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके डिस्कस कर दिए हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आने वाले वीडियो में हम करवाएंगे, तो जुड़े रहिए इस बैच में। कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, तो 9340888429 पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले लो। डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। ये तो अपना प्रॉमिस बैच है, या तो हम जो भी क्वेश्चन है उनके बैकग्राउंड, उन्हें कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, और आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ तो यहाँ डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बैच में गारंटी है कि आपके जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं उनके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे, और क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। तो टारगेट बैच में ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले लीजिए। ओके, और देर किस बात की यार, जितना जल्दी आप पढ़ाई करोगे उतना ही आपका सिलेबस बहुत टाइम से कवर हो जाएगा। 5 से 6 घंटे क्लासेस को इतना आसान नहीं है कवर करना। आप कितने घंटे क्लास देखोगे? 4-5 घंटे के, 6 घंटे के एक दिन में, बीच में गैप भी हो जाता है। तो कंटिन्यू करिए, ठीक है, अभी से लग जाइए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।